बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल आसिफ एजुकेशन एकेडमी और मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ नज़ीर। दोस्तों, ये चैनल उन दोस्तों के लिए बनाया गया है जो एजुकेशन लेक्चरर, हेड मास्टर, हेड मिसेस, एसएससी या ट्रिपल एस के एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको बेटर इसमें आपकी सपोर्ट की जाए। आप दोस्तों की सपोर्ट हमें रिक्वायर्ड होगी। काइंडली आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा और आपके फ़ीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए हम फर्दर अपने लेक्चर्स को तरतीब देंगे इंशाल्लाह। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आसिफ एजुकेशन एकेडमी, या इसके अलावा फेसबुक पर भी हमारा पेज है आसिफ एजुकेशन एकेडमी के नाम से। इसी तरह आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं 0302766030 और व्हाट्सएप पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि आपको हर प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो बिल्कुल दिया जाए और आपकी हर तरह से हेल्प की जाए। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। तो आज हम पहली बुक रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हमारा आज फ़र्स्ट लेक्चर है परवेज़ इकबाल साहब की मशहूर ज़माना शोरा आफाक किताब है B.Ed क्वालिफाइड। इसका आज फ़र्स्ट चैप्टर हम करेंगे, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एजुकेशन is derived from Latin word educere, E-D-U-C-E-R-E. Educere means to draw out. Next question है, education is the creation of a sound mind in sound body is the saying of। ये मशहूर डेफिनेशन है एरिस्टोटल की। The best definition of education is growth resulting from experience. Education, according to John Dewey, learning to do by doing। क्योंकि जॉन डेवी प्रैग्मेटिस्ट था और प्रोग्रेसिविस्ट था, तो वो एक्सपीरियंस पर बिलीव करता है, लर्निंग टू डू बाय डूइंग पर बिलीव करता है। तो डूइंग और एक्सपीरियंस जो हैं वो कीवर्ड्स हैं प्रोग्रेसिविज़म के। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। फैक्चुअल ऑब्जर्प्शन। द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो इसके जो बेसिक सोर्स है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है। अकॉर्डिंग टू क्रॉ एंड क्रॉ, द पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज़ मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी। तो एम को जो डिटरमिन करती है वो सोसाइटी होती है। द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी एक्वायरिंग स्किल्स, हैबिट एंड नॉलेज। एजुकेशन प्लान विद अ पर्टिकुलर एंड इन व्यू इज formal education. Non-formal education has flexible rules of entry and exit. Informal education has formal education has rigid rules and regulation of entry and exit.
इनफॉर्मल एजुकेशन हैज़ नो रूल ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट। यहाँ पर मैं आपको कुछ कंफर्म कर देता हूँ। देखिए, ये उर्दू में कहते हैं रस्मी तालीम, नीम रस्मी तालीम और गैर रस्मी तालीम। यानी फॉर्मल एजुकेशन रस्मी तालीम, नॉन फॉर्मल एजुकेशन नीम रस्मी तालीम और इनफॉर्मल एजुकेशन गैर रस्मी तालीम। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है हमारी, वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बाउंड होती है। कन्फाइंड का वर्ड भी इसके लिए यूज़ होता है और इसमें हमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। हमारी जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, इसको डिस्टेंस एजुकेशन या डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, ओपन लर्निंग या ई लर्निंग कहते हैं, ऑनलाइन लर्निंग कहते हैं। तो इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसके जो फाउंडर या फादर हैं वो सर इसाक पिटमैन हैं, जिन्होंने 1840 में इसकी स्टार्टिंग की थी। इन्होंने ख़त व किताबत के ज़रिए शॉर्ट हैंड कोर्स जो है वो स्टार्ट किया था और इनका जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये था कि वो स्टूडेंट से फ़ीडबैक लेते थे। स्टूडेंट अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स जो है वो सर इसाक पिटमैन के पास पोस्ट करते थे और वो उसकी करेक्शन करके रिटर्न करते थे। तो इस तरह उन्होंने शॉर्ट हैंड कोर्स स्टार्ट किया था 1840 में। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और सवाल किया जाता है कि जो नॉन फॉर्मल है या डिस्टेंस एजुकेशन है, तो इसकी रूट्स कहाँ तक है? तो ये तकरीबन 160 ईयर्स ओल्ड जो है इसकी ये रूटेड है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज़ फॉर्मल एजुकेशन। जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो कन्फाइंड होती है, महदूद होती है। कन्फाइंड का मतलब है महदूद तालीमी इदारों तक। एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड मोस्टली बाय कॉरेस्पॉन्डेंट इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में पहले तो कॉरेस्पॉन्डेंस के ज़रिए तालीम दी जाती थी, यानी ख़त व किताबत के ज़रिए। लेकिन जैसे जैसे दौर जदीद होता गया तो अब इसमें यकीनन कंप्यूटर, इंटरनेट और टेलीविज़न वगैरह इन्वॉल्व हो गए हैं। तो अब इसमें मीडिया का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो मीडिया इज़ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड इन इनफॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि ये एक्सीडेंटल होती है, इंसिडेंटल होती है और ये बर्थ टू डेथ तक चलती है, महद से लहद तक सारी ज़िंदगी। जो हम चलते फिरते अपने सराउंडिंग से जो कुछ सीखते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। तो ये इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग, क्योंकि ये ताहयात होती है, महद से लहद या बर्थ टिल डेथ होती है, तो ये लाइफ लॉन्ग होती है। What is the most important element of non-formal education? Media is the most important element of non-formal or distance education, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। Which one is not? Source of formal education? होम। बाकी सब जो है वो सोर्सेज हैं, लेकिन जो होम है वो फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स नहीं है। इनफॉर्मल का जो है वो सोर्स है होम। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ इंसिडेंटल, क्योंकि ये इंसिडेंटल होती है, एक्सीडेंटल होती है, अचानक होती है या वाक़याती होती है। तो फॉर्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड करिकुलम which is not the element of educational process. motivation जो है वो educational process का element नहीं है। the sum of curricular and co-curricular activities is curriculum. pedagogy is concerned with teaching methods. to determining the value or worth of anything is evaluation. इसके लिए वर्थ और वैल्यू का भी कीवर्ड यूज़ होता है या जजमेंट का वर्ड भी यूज़ होता है। अगर स्टेम में जजमेंट या वैल्यू और वर्थ के वर्ड्स हैं तो आप समझ लेंगे कि इवैल्यूएशन की बात हो रही है।
इन एजुकेशनल प्रोसेस विच वन इज़ इवेलुएटेड? एम, कंटेंट, मेथड सब इवेलुएट होते हैं। इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इज love of wisdom. The phila means love and Sophia means wisdom. Love of wisdom. Axiology in philosophy deals with values. Axiology की दो ब्रांचेज हैं फर्दर, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स जो है वो गुड एंड बैड या राइट एंड रॉन्ग से डील करती है, और एस्थेटिक जो है वो ब्यूटी से डील करती है। Epistemology deals with knowledge. Ontology deals with reality. Ontology is also called as metaphysics. Metaphysics deals with the nature of reality. Eclecticism means borrowing beliefs from different philosophies. Everlasting reality is everlasting reality focused in perennialism. Useful culture and skill emphasized in essentialism. Life is continuous changing process is the base of प्रोग्रेसिविज़म। प्रोग्रेसिविज़म क्योंकि ये जॉन डेवी इसके फादर हैं और फाउंडर हैं, तो ये चेंज पर बिलीव करते हैं, और प्रोग्रेसिविज़म को एक्सपेरिमेंटलिज़म या इंस्ट्रूमेंटलिज़म भी कहा जाता है। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ is focused in reconstructionism. Study of great books is that the core of perennialism. Who is not among the major component of perennialism? जॉन डेवी। जॉन डेवी क्योंकि प्रोग्रेसिविज़म का हामी है, चेंज का हामी है, तो पेरेनलिज्म क्योंकि एवरलास्टिंग और ग्रेट बुक्स और जो है यूनिफॉर्मिटी पर बिलीव रखते हैं, तो जॉन डेवी इसका हामी नहीं है। स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस इज़ हेल्ड बाय प्रोग्रेसिविज़म, क्योंकि प्रोग्रेसिविज़म जो है या जॉन डेवी जो है वो डेमोक्रेसी पर बिलीव करता है और चेंज पर बिलीव करता है। एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन, तो एसेंशियलिज़म जो है इसके लिए बैक टू बेसिक या मेंटल डिसिप्लिन या ट्रेडिशन के जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ होते हैं। Human nature remain the same everywhere, hence education should be same for everyone is the philosophy of perennialism। तो पेरेनलिज्म क्योंकि कहते हैं कि सब लोग एक जैसे हैं, सब सेम हैं, तो उनकी एजुकेशन भी सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तो इसका जवाब होगा पेरेनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग ऑफ विच एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल? प्रोग्रेसिविज़म, क्योंकि प्रोग्रेसिविज़म जो है वो प्रैक्टिकल पर, एक्सपीरियंस पर बिलीव करते हैं, लर्न टू डू बाय डूइंग पर बिलीव करते हैं। एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सियोलॉजी, जैसे कि पहले भी ये जिक्र हो चुका है कि एक्सियोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स डील करती है राइट एंड रॉन्ग एंड गुड एंड बैड के साथ, और
एस्थेटिक जो है वो ब्यूटी के साथ डील करती है। प्रोग्रेसिविस्ट टीचर पुट मोर एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन। तो बिल्कुल जी, प्रोग्रेसिविस्ट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट पर और प्रैक्टिकल एजुकेशन पर बिलीव करते हैं। द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर्ड if teacher is progressivist. Learning should be directly related to the interest of child according to progressivist. Essentialist would get their aim of education from ट्रेडिशंस। ये पहले बात हो चुकी है कि जो असेंशियलिज़म की फ़िलासफ़ी है वो अपने एम्स जो हैं वो ट्रेडिशन से हासिल करते हैं। बैक टू बेसिक, मेंटल डिसिप्लिन और ट्रेडिशन जो हैं वो असेंशियलिज़म के कीवर्ड्स हैं। असेंशियलिस्ट फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन इज़ कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड। डियर व्यूवर्स, आज ये हमने पहला लेक्चर 50 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल डिलीवर किया। होपफुली आपको पसंद आया होगा। आप अपने आरा का इजहार ज़रूर करें, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर नवाजें ताकि हम आपकी फ़ीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए फ़र्दर अपने लेक्चर्स में इम्प्रूवमेंट लाएँ। तो आप हमें सपोर्ट करें काइंडली। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।